आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रदेश भर में हिंसा हुई थी, जिस पर विपक्ष में आक्रोश व्याप्त है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बोले कि प्रदेश में गुंडाराज कायम है, जिसके चलते ब्लॉक प्रमुख चुनाव में शहर शहर से भाजपा की गुंडई दिखी, जिसकी वजह से हिंसात्मक घटनाएं हुई और इसी गुंडई से अध्यक्ष पद को हथियाने का काम किया है। साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सामने ही रामपुर के एक पोलिंग सेंटर से वोटर को उठा ले गए, लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाया, धमकाया और प्रलोभन देकर वोट दिलवाए। आज महंगाई, बेरोजगारी व पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर सपा के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने नाराजगी जाहिर की। मौजूदा सरकार में किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सभी बेहद परेशान हैं। महिलाओं पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, वहीं बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। महंगाई के बोझ के तले गरीब तबके का व मध्यम वर्गीय लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। वही विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पंचायत चुनाव में जमकर प्रशासन के सहयोग से धांधली करवाई। पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर प्रशासन के द्वारा जुल्म और अत्याचार करवाया गया, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जागरूक जनता समाजवादी की सरकार बनाकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ में ही उन्होंने बताया कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन अपने वादा को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, इस तरह से उसमें कई जगह हिंसा देखने को मिली, धांधली देखने को मिली, जिस तरह के नतीजे आए उस पर भी आरोप लगे, लेकिन किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया बीजेपी के। और क्या लगता है आपको, किसी तरह की जांच होने की ज़रूरत थी इस पर या ज़रूरत है? तो देखिए, जांच तो तब हो जब कोई निर्दोष हो, जिसके हवाले ही था पूरा व्यवस्था, उसी ने बेईमानी करी, तो जांच कौन करेगा और कौन कराएगा? जहाँ तक बीजेपी के बड़े नेताओं का सवाल है, तो हमने फ़ोटो देखी, बड़ी बेशर्मी से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे। न जाने किस बात का लड्डू खिला रहे थे। जब जनता से चुनाव हुआ था पंचायत सदस्यों का, तो उसमें बुरी तरीके से हारे थे। आखिर सवाल आता है, जब सदस्य आपके कम जीते हैं तो किस तरीके से आपने अध्यक्ष ज़्यादा जिताए? चलिए, हमने सुना था कि धनबल का प्रयोग होता है, हमने सुना था सत्ता बल का प्रयोग होता है। अरे यहाँ तो गुंडागर्दी की चरम पार कर दिया। मेंबर्स को ऊपर मुकदमे लगा दिए, कहीं बुलडोजर लगा के मकान तोड़ दिए, अनेक तरीके से धमकाया गया, प्रलोभन दिए गए। यहाँ तक कि मैंने तो रामपुर में खुद देखा कि पोलिंग सेंटर के अंदर से वोटर को उठा ले गए, हेल्पर के माध्यम से वोट डलवाए। ऐसी परंपराएं गढ़ी हैं, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित पार्टी विद द डिफरेंस वाले लोगों को भुगतना ही होगा। वो लोग जो बार बार कहते हैं कुलीन वर्ग की पार्टी है, जो पार्टी विद द डिफरेंस है, आज पार्टी विद द गुंडा राज होकर रह गई है। और इन्होंने जिस गुंडई से ये अध्यक्ष के पद हथियाने का प्रयास किया है, जनता के वोट से इनको उसका जवाब देना पड़ेगा और इस सत्ता से पूरी तरीके से बाहर होंगे। एक चीज़ और कि क्या बहुत सारी सरकारें आपने देखी, उत्तर प्रदेश में कई सरकारें बदली, क्या कभी ऐसी तस्वीर देखी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में? तो ये ऐसा, जहाँ तक और सरकारों का सवाल है, तो लोगों का लोकतंत्र में आस्था है। अब ये सरकार है, ये इतना मदमस्त हो गई है संख्या बल के लिए कि इनको लोकतंत्र में आस्था खत्म हो गई। ये लोग संविधान विरोधी हो चुके हैं। ये अब हर सीमा को लांघने को तैयार हैं। इसमें स्थिति ये हुई कि चूंकि जब जनता से चुनाव हुआ सदस्यों का, तो संख्या कम आई। आपने देखा होगा, लंबा ड्रामा चला, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई जगह मुख्यमंत्री को जाके सफाई देनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने टास्क ले लिया कि ठीक है, जनता से हम हार गए, पर अध्यक्ष के चुनाव हम जीत करके आएंगे। तो उन्होंने जिस प्रकार सत्ता बल का दुरुपयोग किया है, कई बार अधिकारी, बड़े अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने की, वो ऐसे काम करते नजर आए जैसे उनका वेतन भारत सरकार से आने के बजाय आरएसएस के मुख्यालय से आता हो, बीजेपी के कार्यालय से आता हो। इस प्रकार से काम करते नजर आए। ये जो परंपराएं इन्होंने कायम करी है, इन परंपराओं का खामियाजा भी इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। आगे तक ये परंपराएं कहीं ना कहीं कायम रहने वाली। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।